श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस शनिवार को पड़ रहा है शनिश्चरी प्रदोष और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये साल का पहला शनिश्चरी प्रदोष है। अगर आप इस दिन एक पत्ते से इस खास उपाय को करते हैं तो आपको महादेव की तो कृपा प्राप्त होगी ही, और साथ ही साथ अगर शनि ग्रह की वजह से जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शनिवार का प्रदोष इसलिए खास होता है क्योंकि इस दिन हमारे महादेव का वास शमी वृक्ष के नीचे होता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस उपाय को शमी वृक्ष के नीचे कर ले, और अगर शमी वृक्ष नहीं है तो फिर आप शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों खास उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शमी वृक्ष अत्यधिक पवित्र और पूजनीय होता है, इसलिए शनिवार के दिन शमी वृक्ष की बहुत ही महिमा बताई गई है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में भी शमी का वृक्ष लगा है तो आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि शमी वृक्ष की तो इतनी महिमा बताई गई है कि जब आप 1000 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में समर्पित करते हैं और जब सिर्फ एक शमी पत्र शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो दोनों का फल एक ही प्राप्त होता है। यानी 1000 बेलपत्र समर्पित करने का जो फल मिलता है वही सिर्फ एक शमी पत्र समर्पित कर लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप इस शमी पत्र की महिमा को कम मत समझिए। पूज्य गुरुजी ने अभी कुछ ही दिनों पहले बताया था कि जब आप एक बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो आपको सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप भूल से भी एक शमी पत्र या एक मंदार यानी मदार का फूल या पत्ती शिवलिंग में समर्पित कर देते हैं तो आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के दो बहुत ही खास उपायों को बताएंगे। पहला उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करने वाला होगा और दूसरा उपाय आपकी रोग मुक्ति के लिए होगा। चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए, ये उपाय पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में शमी वृक्ष और मंदार वृक्ष यानी मदार वृक्ष की कथा सुनाते हुए बताया था। गुरुजी ने कहा था कि जब आपके घर में बहुत दरिद्रता आ जाए, जब जीवन बहुत ही कष्टों से घिर जाए, बिल्कुल एक भी रुपया ना हो और आपके पास इतनी निर्धनता हो गई हो कि आपको कोई भी घर का सामान लाने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा हो, तो गुरुजी ने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर यह खास उपाय कर लेना। अब चूंकि शनिवार को शनिश्चरी प्रदोष है इसलिए ये बहुत ही शुभ अवसर है और इसीलिए आपको ये उपाय भी करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 बेलपत्र की और 7 शमी पत्र की। ये दोनों ही सामग्री आपको किसी भी मंदिर के बाहर जो फूल वाली दुकानें होती हैं उनमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अब आपको 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र लेकर इस शनि प्रदोष के दिन पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप अपनी रोज की पूजा में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं या 1 बेलपत्र समर्पित करते हैं या जो भी आप करते हैं वो सब करने के बाद फिर उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जो आप 2 बेलपत्र ले गए हैं उनमें से पहली बेलपत्र आपको जलाधारी की तरफ रख देना है और दूसरी बेलपत्र उसके विपरीत यानी माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उसकी तरफ रख देनी है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए आपको सामने स्क्रीन पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये एक बेलपत्र जो है इसको जलाधारी की तरफ ऐसे रख देना है और दूसरी इसके विपरीत रख देना है। इस उपाय में बेलपत्र की डंडी के लिए पूज्य गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए आप बेलपत्र की डंडी का हिस्सा किसी भी तरफ रख सकते हैं। तो दोनों बेलपत्र शिवलिंग के दोनों तरफ समर्पित करने के बाद अब आपके पास 7 शमी पत्र बचे हुए हैं। अब इन शमी पत्र के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन के भाव कहते हुए, अपने जीवन के दुख कष्ट दर्द बाबा से कहते हुए ये 7 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना। ध्यान रखिएगा, एक एक करके अपने मन की बात कहते हुए ये शमी पत्र समर्पित करिएगा। बाबा से निवेदन करना है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये कांटों से भरी जिंदगी जो चल रही है इसको निखारने की कृपा करिए, अपनी दया करने की कृपा करिए। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करते हुए आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग में आपको शमी पत्र तभी समर्पित करना है जब शिवलिंग का पूरा श्रृंगार हो गया हो। शिवलिंग में जब फूल चढ़ा दिए गए हो, जब माला चढ़ा दी गई हो, जब चंदन लगा दिया गया हो, या फिर जब आप शिवलिंग में गए हो और शिवलिंग में जो भी श्रृंगार हो चुका हो तो उसके बाद ही शमी पत्र समर्पित करनी होती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में भी धन को लेकर बहुत समस्या चल रही है तो इस प्रदोष के दिन आपको ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी के उस दूसरे उपाय की जिसमें उन्होंने किसी गंभीर बीमारी के लिए प्रदोष व्रत के दिन किए जाने
वाले बेहद खास उपाय को बताया। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि आपको कोई भयानक रोग यानी गंभीर बीमारी हो गई हो और आप कई समय से दवाएं, औषधि इन सभी का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आपकी वो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो। चाहे वो लीवर से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो किडनी से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित समस्या हो। गुरुजी कहते हैं कि आप लगातार दवाएं खा रहे हैं, फिर भी आपको ना तो शुगर में आराम मिल रहा है, ना ही थायराइड में आराम मिल रहा है, ना ही बीपी में आपको आराम लग रहा है। तो आप अपनी दवाएं खाने से पहले बस एक काम करना चालू कर देना, और यकीन मानिए अगर आप ये कार्य एक बार कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी गंभीर बीमारी हो, दूसरे या तीसरे दिन से ही आपको आराम लगना चालू हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेल फल की। बेल का जो फल होता है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये बेल का फल आपको किसी भी सब्जी मंडी वाली दुकानों में से, जो बड़ी बड़ी सब्जी की दुकानें होती हैं, उनमें से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आपको एक बेल का फल ले लेना है। इस बेल के फल को निकालकर, यानी इसका गूदा निकालकर, इसके अंदर जो भाग होता है जो खाया जाता है, उसको आपको निकाल लेना है। अब ये आपको पानी में डाल देना है। लेकिन कौन से पानी में? तो देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित करने जाएं, आप चाहे सुबह समर्पित करने जाएं या दोपहर में या फिर शाम को, यानी जिस भी समय आप शिवलिंग में जल समर्पित करने जा रहे हो, इस प्रदोष व्रत के दिन जिस भी समय आप जल समर्पित करने जा रहे हो, तो उससे आधे या 1 घंटे पहले इस गूदे को पानी में डाल दें, और फिर यही पानी आपको तांबे के लोटे में या अन्य किसी भी लोटे में लेकर पहुंच जाना है शिवालय, और शिवालय पहुंचकर यही जल आपको शिवलिंग में समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से गिरने वाले जल को 1 या 2 चम्मच लेकर आपको अपने घर आ जाना है। फिर इसके बाद जो भी व्यक्ति बीमार है या जिस भी व्यक्ति की दवाएं चल रही हैं और उसकी दवाएं चलने के बावजूद भी उसको अपनी बीमारी में आराम नहीं लग रहा है, तो उसको दवाएं देने से पहले आधे से भी आधा चम्मच ये जल पिला देना है। और फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ 1 ही दिन करना है, और अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये पक्का है कि ये औषधि, वो दवाएं आपका कार्य करना शुरू कर देंगी और वो व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। अगर आप महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो मेरा महादेव भी पूरे दिल से ही सुनता है, पूरे हृदय से ही आपकी प्रार्थना सुनता है। बस मेरे महादेव के ऊपर पूरा विश्वास रखना, अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने मत देना। दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन एक बार तुम ये उपाय मेरे महादेव के ऊपर भरोसा रखते हुए कर लेना, और हम पूरे यकीन से ये बात कह सकते हैं कि आपको अपने रोग में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके शरीर में गंभीर बीमारी हो गई है तो इस प्रदोष व्रत के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में शमी पत्र के लिए एक बहुत ही विशेष बात बताई। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप शिवलिंग में सोमवार की सोमवार या प्रदोष की प्रदोष या रोज की रोज शमी पत्र समर्पित करते हैं, तो आपको एक काम जरूर करना है। जब शिवलिंग का पूरा श्रृंगार हो गया हो और जब आपने 1 लोटा जल या 1 बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित कर दिया हो, तब आप एक शमी पत्र माता पार्वती के हस्त कमल में स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया करिए। ऐसा करने से हमारी मनोकामना माता पार्वती भोलेनाथ तक पहुंचा देती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी के इस एकादशी के दिन किए जाने वाले 2 बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।